तो स्वागत है आप सभी का और एक न्यू एनिमी में। दोस्तों ये एनिमी हाल ही में रिलीज हुआ है और इसका स्टोरी लाइन कमाल का है और बात अगर इसका ग्राफिक्स का करें वो तो बिल्कुल टॉप नॉच है। और सिर्फ यही कारण नहीं है कि आप लोग इसे देखना पड़ेगा, बल्कि यहाँ का हमारा हीरो कोई और नहीं बल्कि मंकी किंग है और वो अपने सिस्टर को ढूंढने के लिए जाएगा, पर बाद में उसे पता चलेगा उसका बहन तो एक बड़ा एम्पायर का एम्परर है और उसका जान पहचान बहुत ही ऊंचा है और उसका बहुत सारा सेना भी है और इसी सेना का यूज करते हुए उसी लड़की को मारने के लिए जाएगा जो कि असल में मंकी किंग के साथ है। अब इस सीरीज का ये स्टोरी लाइन तो मुझे गूगल में रिसर्च करने के बाद ही पता चला है और इसका कितना सच्चाई है वो तो हम लोग सीरीज में जाकर ही देखेंगे। तो शुरुआत होती है एक खूबसूरत मार्केट को दिखाते हुए, जहाँ पर कि एक बंदा अपना कर्तव्य को दिखा रहा था और इसका कर्तव्य देखने में सच में बहुत ही कमाल का था और इसीलिए इसके सामने बहुत सारे लोग तालियां बजाते हुए इसके कर्तव्य को देख रहा था। अब सर्कस की कर्तव्य देखना तो सब लोगों को ही पसंद है और इसीलिए यहाँ के सारे लोग इसे एंजॉय कर रहे थे। और इसी मार्केट के बाहर की तरफ से एक बैलगाड़ी अंदर की तरफ आ रहा था जो शायद कोई प्रिंसेस या कोई राजदुलार का ही होगा। जोक से हटके ये असल में और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन फीमेल कैरेक्टर है जो कि असल में आगे चल के हमारा हीरो का वाइफ भी बनने वाला है। और इसी बैलगाड़ी की बाहर की तरफ एक लड़की बैठा था जिसका नाम की लियोली है और ये प्रिंसेस का मेट भी है। और यहीं पर हम लोग एक दूसरे आदमी को देख पाते हैं जो कि मार्केट के बाकी लोगों को कहानी सुना रहा था और इसी कहानी को सुन के लियोली भी बहुत ही खुश हो रहा था और वो तालियां बजा रहा था। जहाँ पर जनरल कहने लगता है कि इस सिटी के बाहर एक पहाड़ है जिसके ऊपर की एक टेम्पल है और आज रात हम लोग वहीं पर स्टे करेंगे और फिर सुबह होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और फिर अगले सीन में हम लोग उसी टेम्पल को देख पाते हैं जिसके अंदर की एक बुढ़ा दिए लेके आ रहा था और तभी उसके पीछे एक दूसरा आदमी आ गया था जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि इस सीरीज का मेन मेल कैरेक्टर है जिसका नाम की द फेंग है, पर हम लोग इसे फेंग बुलाएंगे। और फिर वो उस बुढ़े से कहने लगता है कि तुम इस टूटे फूटे टेम्पल में हर रोज दिए लेके क्यों आते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे अलावा और तो कोई भी नहीं आता। जहाँ पर बुढ़ा कहने लगता है कि 60 साल पहले ये टेम्पल बहुत ही एक्टिव था और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आते थे, पर ये टूट जाने के बाद यहाँ पर और कोई भी नहीं आता, पर फिर भी मैं यहाँ पर हर रोज आता हूँ क्योंकि मुझे इस टेम्पल से लगाव है। और उसकी ऐसी बात सुन के फेंग भी बहुत ही सोचने लग गया था और वो सोच रहा कि शायद ये बहुत ही बड़ा टेम्पल होगा, इसलिए मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा माथा ठोक लेता हूँ जिसके बाद कि मेरा भी बहुत ही पुण्य हो जाएगा। और इस बात को सोचते हुए वहाँ पर अपना माथा टेकने लग गया था, पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि उसके माथे पे मंकी किंग का जो सिंबल था, मतलब कि जो ताज था, वो तो चमक उठा था और उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी यहाँ के चारों तरफ जाने लगा था और उसमें से कुछ एनर्जी उसके सामने रखे स्टैचू में भी चला गया था और साथ ही में बहुत सारी एनर्जी आसमान में भी जा रहा था जो कि प्रिंसेस का जनरल उसे बाहर से ही देख रहा था। पर इस बारे में ना ही फेंग को कुछ पता चलता है और ना ही उस बुढ़े को कुछ पता चलता है। और अब हम सबको पता है कि मंकी किंग का पावर कितना है, क्योंकि वो अपना एक ही पंच में एक पूरे पहाड़ को चकनाचूर कर देता है और ये तो सिर्फ एक मामूली स्टैचू था और इसीलिए वो स्टैचू इसकी एनर्जी को संभाल नहीं पाता और वो धीरे धीरे टूट रहा था। और इसी के आवाज से फेंग ऊपर की तरफ देखता है तो फिर वो देख पाता है कि एक टुकड़ा उसकी तरफ भी आ रहा है और इसलिए वो जल्दी से जंप करते हुए उसे डॉच कर लिया था। पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये स्टैचू टूटा कैसे। जहाँ पर वो बुढ़ा तो बहुत ही खतरनाक तरीके से डर गया था और वो कहने लगता है कि एक इतना बड़ा सा गॉड का स्टैचू टूट गया जिसका मतलब कि यहाँ पर अब डिजास्टर आने वाला है और यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। और इतना कहते हुए वो भाई साहब तो वहाँ पर से रेंगते हुए बाहर की तरफ भाग गया था, जिसे कि गार्ड ने भी देख लिया था। अब फेंग तो बहुत ही सोच में पड़ गया था कि स्टैचू में ऐसा क्या था जिस वजह से कि यहाँ पर अब डिजास्टर आने वाला है, पर उससे पहले मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये स्टैचू टूटा तो टूटा कैसे। पर तभी उसके पीछे वो जनरल आ गया था और फिर वो फेंग को ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि ब्रदर, मेरा नाम है लियू हुआ हु है और मैं असल में आपसे ये पूछने के लिए आया था कि आज रात क्या हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। जहाँ पर फेंग कहने लगता है कि अरे तुम गलत समझ रहे हो, असल में इस जगह का ओनर मैं नहीं हूँ और मैं भी असल में तुम्हारे तरह यहाँ से गुजर रहा था और इसलिए तुम इस जगह को फ्री समझ सकते हो और इसलिए तुम यहाँ पर जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। और यहाँ पर बात तुम्हारा ना मेरा हो गया था, जिसके बाद कि वो दोनों मिलके वहाँ पर आग जलाकर खाना पका रहा था। असल में यहाँ पर दोनों नहीं बल्कि लियू हुआ हु खाना पका रहा था, क्योंकि हमारा हीरो तो असल में एक कंगाल है, मतलब कि इस टाइम उसके पास कुछ भी नहीं था। और फिर जनरल उसे खाना देते हुए कहने लगता है क्या तुम ये खाना खाना चाहते हो। अब फेंग के पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था और इसलिए उससे ले लिया था और फिर वो एक बाइट लेते हुए कहने लगता है कि ये खाना तो
सच में बहुत ही डिलीशियस है और इसलिए क्या तुम इसे कैसे पकाता है वो मुझे सिखा सकते हो। जहाँ पर जनरल कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें वो आसानी से सिखा दूंगा, पर उससे पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम यहाँ पर किसी ऐसी आदमी के बारे में जानते हो जिसे कि मेडिसिन किंग के नाम पर जाना जाता है। जहाँ पर फेंग कहने लगता है कि मैं इस बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, पर मैंने सुना है कि वो मास्टर तो बहुत आगे ही मर चुका है। अब उसकी ऐसी बात सुन के जनरल तो बहुत ही निराश हो गया था और फिर वो प्रिंसेस से जाके कहने लगता है कि प्रिंसेस, हम लोग जिस मेडिसिन मास्टर को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं वो तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो बहुत साल पहले ही मर चुका है। और इसी तरह से उन दोनों के बीच कुछ बातचीत हो रहा था, जहाँ पर तो हमारा हीरो फेंग अपने खाना को एंजॉय करते हुए लगा हुआ था। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगे तो फिर इसके लिए कमेंट करना, तो फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्द लेकर आ जाऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।